अच्छा लगा यार मिलके, इतने दिनों बाद बहुत मस्ती करी हम सब ने, बहुत खाया पिया। ये लो बच्चों, फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मैं इसमें दिखाता हूँ इधर बहुत ही अच्छा हो रहा है। और लाइट तो सबने बुझा ही रखी है, मतलब अंधेरा अंधेरा है तो अच्छी सी वीडियो नहीं आ पा रही है, लेकिन आज बहुत अच्छा मौसम है। और अभी तो सुबह ही हो रही है, आई थिंक 9 सवा 9 ही बज रहे हैं। और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तो हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे। आज हस्बैंड घर से ही काम करेंगे, ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, तो पहले बस ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। पहले मैं ये लेती हूँ खाली पेट, और उसके बाद ये चाय, राज बने हैं ब्रेड पकौड़े। बैठ रही हूँ नाश्ता करने, हम लोग बैठ गए हैं। और ये देखो हस्बैंड भी आ गए। और वेदर देखो, बाहर का वेदर। बस बारिश अभी रुक गई है और ब्रेकफास्ट भी हो गया है। अब बस बारिश रुक गई तो हमने सोचा कि चलो बेटी को स्कूल छोड़ाते हैं, फालतू में मिस हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, 2-3 घंटे के लिए ही जाना है, तो बस उसको स्कूल छोड़ते हैं। चलो बारिश पानी पड़ गया है पूरा। और बस हम अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने आ गए थे। और आज इसको मैं घर की ड्रेस में ही लेके आई थी, तो इसको पता ही नहीं चला मैं स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। इसको लगा घूमने जा रहे हैं, तो इतनी देर में ही समझ पाती, इतनी देर में हमने इसे ड्रॉप कर दिया। बस अभी छोड़ा है जाशवी को, और आज रोई नहीं है। मेरे को तो समझ ही नहीं आया क्योंकि हमने पहली बार गाड़ी से छोड़ा है, तो इतनी देर में उसको प्रोसेस हुआ होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या हो रहा है। इससे पहले हमने ड्रॉप कर दिया, बट ठीक है, 2-2.5 घंटा अपना कुछ एक्टिविटी ही करेगी, वरना कुछ भी नहीं करती घर में, तो छुट्टी करा के कोई फ़ायदा नहीं था। तो हम लोग भी फ्री हो गए हैं, देखते हैं थोड़ा सा घूम के आते हैं। घूमने जा रहे हैं ना, हम घूम के आते हैं थोड़ा सा, फिर इनका ऑफिस शुरू हो जाएगा, मीटिंग शुरू हो जाएगी, फिर ये भी बिजी हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं कहाँ जाते हैं। मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। तो बस थोड़ा सा राउंड मार के आ गए। और अभी तो दिन सुबह सुबह का टाइम है, तो ऐसा कुछ हमें खुला हुआ भी नहीं मिला जो हम, और दूर हम गए नहीं, और पास में कुछ ऐसी शॉप वगैरह खुली नहीं हुई थी। हम देख कर आए कि बेक बुक वगैरह खुला हो, जहाँ पे मैं रेगुलर जाती हूँ, तो वो भी नहीं खुला हुआ था। तो कोई बात नहीं, अभी मेरे हस्बैंड गए हैं दूध लेने, और बस अब घर पे ही चाय बनाएंगे। और सुबह हो गया नाश्ता, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि दोपहर में भी थोड़ी सी पी ले, बारिश के मौसम में अच्छा लगता है बार बार। बस हस्बैंड ले आए हैं दूध, और यही बनाएंगे आज चाय, इन्होंने बोला है। तो कोई गुची मत दे देना तुम। नहीं, वो कुल्हड़ में मिल ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि कुल्हड़ में ही मज़ा आता है, तो बस मिला नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो खुद बनाऊंगा आज बढ़िया सी चाय अदरक वाली। चलो देखते हैं। और रास्ते में हमें ऐसे काफ़ी कावड़ ले जाते हुए लोग दिखे। जल था जिस दिन की ये वीडियो, और इनको देख के कितना अच्छा लगता है ऐसे। और बस घर आते ही इनकी मीटिंग शुरू हो गई थी, तो ये अपने काम में लग गए थे और मैं भी अपने कुछ काम में लग गई थी। तो फिर हम लोगों को टाइम नहीं मिला, और ये शायद 12 बज रहे थे, तो हमने फटाफट थोड़ा बहुत मन था कि हाँ भी मैगी बना लेते हैं, तो मैगी बनाई। और उसी कर थोड़ी बहुत तैयारी करते करते ही बेटी का भी टाइम हो गया, तो उन्होंने बोला जाओ तुम एक काम करो, तुम बेटी को ले आओ। तो बस अभी मैं लेने जा रही हूँ मेरी बिटिया को, 12:30 हो गया है। और बस बारिश भी ऑलमोस्ट रुक ही गई है, और ये पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा गंदा लग रहा है हमारा घर, लेकिन अच्छा हो जाएगा कुछ दिनों में। बस घर आते ही इसने अपने कामों में लगा लिया मुझको, और हस्बैंड का भी कुछ ना कुछ काम आता रहता है, तो हम लोग धीरे धीरे काम करते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने अपना काम काफ़ी मैनेज कर लिया था और बस फिर मैं दोबारा किचन में आ गई और अब ये दोबारा आ गए थे, ये भी लग गए मेरे साथ कि चलो, मैंने कहा नहीं भाई आज बनाओगे तो तुम ही, चाहे कुछ हो जाए। तो बस ऐसे हँसते-खेलते दिन निकल जाता है और ये देखो इनको भी अलग ही शौक चढ़ रहा है आजकल, मैगी दिखा रहे हैं ये स्क्रीन पे। तो बस फिर अब हमने दोबारा से अपना काम कंटिन्यू करा और अब बेटी भी आ गई थी तो ये था कि हाँ भाई उसको भी खिला देंगे कुछ जल्दी से। तो मैंने सोचा कि चलो दूध गर्म कर लेती हूँ, दूध भी पी लेगी वो थोड़ा बहुत। और बस ऐसे करके हमने अपना बाकी का काम निपटाया और मेरे हस्बैंड को ये कच्ची मैगी खाना बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों खाते हैं, कहते हैं हॉस्टल टाइम से ही मुझे पसंद है खाना। हॉस्टल में बनाने का टाइम नहीं होता था, तो मसाला डाल के ऐसे ही खा लेते थे, अब पता नहीं कितना सच बोलते हैं भगवान जाने। तो आप में से भी कोई अगर ऐसा है कि जो हॉस्टल में ऐसे रहता था, इस तरीके से मैगी खाता था तो मुझे बताना। बस हमने अपना काम किया फिनिश और मैगी खाई और उसके बाद मुझे अपनी एक फ्रेंड के घर भी जाना था। और अभी हम जा रहे हैं मेरी एक फ्रेंड के घर और बहुत मतलब 4 सालों के बाद मैं उससे मिल रही हूँ आज। और पहले हम एक ही साथ रहते थे, एक ही सोसाइटी में, और लेकिन फिर मैं दिल्ली आ गई, वो नोएडा से अपने इन लॉज़ के घर पे शिफ्ट हो गई कोविड टाइम पर। और फिर जब वो वापस आई नोएडा तब तक मैं दिल्ली शिफ्ट हो चुकी थी। तो बस 4 साल से हम लोग मिले नहीं थे और आज हमारा प्लान बनाया, वो आई हुई है यहाँ पर नोएडा में ही वापस। तो फिर मैं उससे मिलने जा रही हूँ और हम 3 फ्रेंड्स हैं, तीनों को अब टाइम मिला है 4 साल के बाद कि हाँ भाई, नहीं तो कोई ना कोई, मोस्टली मैं नहीं रहती थी, मैं यहाँ पे दिल्ली में थी तो फिर मैं नहीं जा पाती थी। बट अब हम जा रहे हैं आज मिलने, तो मैं और मेरी बेटी, बस देखते हैं क्या होता है। निकले हैं अराउंड 1:30 के हो रहा है, तो देखते कितनी देर लगेगी पहुँचने में, बस ट्रैफिक ना मिले। फिर जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं आई थी केक लेने फ्रेंडशिप डे की सेलिब्रेशन के लिए। तो अभी 30 मिनट्स दिखा रहा है यहाँ से एग्जैक्ट, और बस देखो कितना टाइम लगता है। मेरी बात भी हो गई है अपनी फ्रेंड से, उसको मैंने बता दिया कि मैं निकल गई हूँ और मैंने केक लिया है हमारे फ्रेंडशिप डे के लिए, जो कि अब आने वाला है। जब तो सब चले जाएंगे तो भी मिलेंगे तो है नहीं हम फ्रेंडशिप डे पर, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, 2-4 दिन पहले मना लेते हैं। तो बस फ्रेंडशिप डे का केक लिया है और बच्चों के लिए भी कुछ लेना था लेकिन वो मुझे अभी मिला नहीं है, तो देखते हो अभी रास्ते में मिलेगा तो कुछ लेती हूँ। और बस 30 मिनट्स के अंदर पहुँच जाएंगे और आई होप वेदर अच्छा हो जाए तो और अच्छा लगेगा। बाकी जैसा भी होगा, हस्बैंड को भी जाना है नोएडा, हस्बैंड पिक कर लेंगे मुझको फिर वापस आते वक्त, तो जैसे भी होगा चलो। बस नोएडा या फिर एनसीआर में आते पता चल जाता है कि आप दिल्ली से बाहर निकल गए हैं। आपको इस तरीके की ऊंची-ऊंची बिल्डिंग दिखनी शुरू हो जाती हैं, रोड थोड़े चौड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तो अभी मेरे साथ ना एक्चुअली क्या एक चॉप हो गई कि मैंने घर से निकलते हुए सोचा था कि मैं रास्ते में से चॉकलेट वगैरह ले लूँगी बच्चों के लिए, लेकिन जहाँ से मैंने केक लिया वहाँ पर चॉकलेट्स ही नहीं थी, मतलब जो मुझे चाहिए थी वो नहीं थी। अब फिर मैंने सोचा कि रास्ते में से ले लूँगी और यहाँ पर भी कोई शॉप नहीं थी मेरे को रास्ते में मिली। तो फाइनली मुझे आइसक्रीम की दुकान मिली है, तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम ही ले लेती हूँ, चॉकलेट्स ना सही तो बच्चों के लिए कुछ ऐसे अच्छा नहीं लगता ना खाली हाथ जाना, तो कुछ ना कुछ तो लेना ही चाहिए। तो अभी मैंने ड्राइवर भैया को भेजा है क्योंकि मेरी बेटी सो गई है मेरी गोद में, और मैंने ड्राइवर भैया को भेजा, मैंने कहा भैया आप ला दो प्लीज़ मुझे आइसक्रीम। तो बेचारे लेने गए हैं मेरे लिए और लाते होंगे। और वैसे पहुंच गए हम लोग उसके घर पे ऑलमोस्ट, बस सोसाइटी में एंट्री करी है अभी हमने, तो देखते हैं कहाँ पर है। बस ले आए भैया जल्दी से कुछ बढ़िया से आइसक्रीम वगैरह, बस अब पहुंच जाऊंगी मैं 5-7 मिनट में। तो ले आए भैया आइसक्रीम फाइनली। और बस बीच का मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, एक्चुअली बहुत दिनों के बाद मिले थे तो एक इमोशन होता है, या फिर कह सकते हैं कि ये सब बंदा नहीं सोचता है कि हाँ भाई रिकॉर्ड करना है और ये और वो। तो बस उसके बाद जब हम आराम से बैठ के नाश्ता कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं ऐसे रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि मेरी व्लॉग चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है कर लो, तो फिर मैंने इस तरीके से छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया है। ज़्यादा नहीं कर पाई मैं, बट ये थोड़ा सा ग्लिम्पसेस हैं कि हाँ भाई जो हमने, एक्चुअली क्या होता है ना, हर कोई एकदम से कैमरा फ्रेंडली नहीं होता है और कभी भी आप किसी के जाएँ तो उसकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए।
आपको पहले परमिशन लेनी चाहिए, अगर वो हाँ करे तभी आपको करना चाहिए। और मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थी कि अगर पहले पूछूँगी, अगर हाँ कर देंगी तो फिर मैं रिकॉर्ड करूँगी, अदरवाइज़ मैं ऐसे नहीं करने वाली थी। लेकिन ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि इनको मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हाँ भई रिकॉर्ड करेगी। तो बस मैंने फिर थोड़ा-सा रिकॉर्ड किया और इसके बाद फिर हम जो मैं केक लेके आई थी, तो 4 साल के बाद मिले थे, तो एक एक्साइटमेंट थी कि हाँ भई ठीक है, चलो फ्रेंडशिप डे भी आने ही वाला है, तो फिर ये भी एक सेलिब्रेट कर लेते हैं, एक मेमोरी हो जाएगी। तो बस हमने फिर केक कटिंग करी और ये हमारी औलादे देखिए 4-4 6-6 बच्चे हो गए हैं। लेकिन ठीक है, टच वुड इनसे ही घर की रौनक होती है। और बस ये देखो, इसके ऑलरेडी पैर में चोट लगी हुई थी और बच्चे इसको निकलने ही नहीं दे रहे थे। तो इसने बोला भैया अपने आप कटवाओ, मैं तो निकल रही हूँ, बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं। तो बस यही हो रहा था कि कौन कटवाएगा। और बस फिर हम लोगों ने अपनी केक कटिंग करी और इतना क्योस, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी रौनक बच्चों के साथ, बहुत अच्छा, मतलब मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। मेरे लिए बेस्ट डे था जुलाई का अपने फ्रेंड्स के साथ ये। और बहुत अच्छा लगता है यार, देखो फैमिली होती है, फैमिली के बाद फ्रेंड्स ही होते हैं जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ होते हैं। तो इनके साथ भी अपनी मेमोरी बना के चलना चाहिए, हर मोमेंट एंजॉय करना चाहिए। तो बस अब हमारे बच्चे भी बैठ गए और ये सब बच्चे हमसे आगे बैठे हैं, उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है और किस चीज़ का केक कट रहा है, उनको तो नहीं पता कि फ्रेंडशिप डे का केक है। तो बस हमने कहा हाँ हैप्पी बर्थडे, वो मुझसे ही पूछ रहे थे कि आपका बर्थडे, आप 4 साल की हो गई हो। तो हमने कहा हाँ भाई हाँ। तो बस और बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने भी। और ये हमने फिर करी केक कटिंग। ये देखिए, बस बच्चों के साथ हम क्या बनाते, बच्चे हमसे पहले ही एक्टिव थे हर चीज़ में। तो बस हमने बच्चों के हाथ से ही केक कटवाया और ऐसी छोटी-छोटी यादें आपको बनाते चलना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। कोई आपको याद करेगा नहीं करेगा, लेकिन आपकी अच्छाई को हमेशा याद किया जाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छे से रहिए, जो आपसे अच्छे से रहे उससे अच्छे से ज़रूर रहिए। और ये मेरी फ्रेंड है, ये कभी मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं होने दिया इसने कि मैं इससे दूर हूँ, या फिर जैसे कि हमारी दोनों की प्रेगनेंसी का पीरियड शायद में ही चला था, तो मतलब दोनों साथ में ही प्रेग्नेंट थी हम, तो आगे-पीछे। तो हम लोग इतनी बातें शेयर करती थी कि तू कैसा फ़ील कर रही है, या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो बस वो सब आज हमने रिवाइव किया, हम जैसे पहले रहते थे। और ये देखो, ये बेटे ने कैमरा देख लिया और इसने फिर जो अंधी मचाई है इन बच्चों ने, मुझे पता भी नहीं था। और ये इस तरीके के, और ये सब कैंडिड है, तो इसलिए मैंने इनको एडिट भी नहीं किया, क्योंकि ठीक है यार, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, हर चीज़ इतनी फॉर्मल और मेड अप नहीं होनी चाहिए, कुछ कैंडिड भी होना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को रखना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ये सब डिलीट नहीं किया, मैंने इसको रहने दिया। और ये हमारे बच्चे केक खा रहे हैं। अब इसके बाद मैंने इनको बोला वेव करो, तो ये वेव कर रहे हैं। और अभी छोटे वाले बच्चे तो मुझे जानते भी नहीं हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतने टाइम बाद मिली हूँ और ये बाद में ही हुए हैं सब। बस 2 ही थे पहले मेरे सामने, और ये मेरी फ्रेंड को पार्टी में जाना था, तो इसको रेडी कर रहे थे हम। और फिर ये निकल गई, हमसे टीज़ कर रहे हैं। हम आपके घर का अच्छे से ध्यान रखेंगे, मुझे अच्छे से लगेगा। अब ये काम कराइए, कपड़े तक रहूंगी इससे। मैं काम कर रही हूँ भाई, कपड़े तैयार करने मैं वही तो कह रही हूँ, अब मैं सारा काम करवाऊंगी देगा। तो बस अभी निकल गई हूँ मैं और जा रहे हैं हम। कैब आ गई है। बहुत अच्छा लगा यार मिल के, इतने दिनों बाद बहुत मस्ती करी हम सब ने, बहुत खाया पिया। बच्चे बड़े हो गए हैं सबके, पहले छोटे छोटे थे, पहले तो अक्षु ही था, और इन दोनों के भी एक इसकी बेटी थी, एक का बेटा था, जो दूसरे बच्चे नहीं थे किसी के भी। अब सबके सब दो बच्चे हो गए हैं, तो इतनी चहल पहल, हालांकि अक्षु तो नहीं आया था आज, लेकिन फिर भी इतनी चहल पहल हो रही थी, बहुत मज़ा आया। तो बस सब निकल गए हैं, कैब बुला लिया मैंने, कैब आ गई है और घर निकल रहे हैं बस सब। रचित जी का भी 2 बार फ़ोन आ गया है, तो बस पहुंच रहे हैं घर पे जैसे भी होगा। और जाशवी एंजॉय किया था मासी घर, क्या किया आपने? चीज़ी खाई, चीज़ी खाई। और मासी ने क्या दिया आपको? बाल दिए। उसने क्लिप लगाई, इसके बाल आगे आ रहे थे, उसने कहा नहीं मेरे को बाल ढकने दे इसके।
तो उसने क्लिप लगाई, तो वही कह रही है माशी ने दी। एक्चुअली ये पोडियम बेस है यहाँ पे। कैब वगैरह यहीं आती है ना? हाँ। तो अभी भाई ढूंढना पड़ेगा। तो कह रही थी नीचे चलने के लिए, मैंने मना कर दिया। ये बच्चे अकेले हैं, 4 बच्चे हैं, शैतान बच्चे हैं। 11th फ्लोर पे घर है, कैसे जाएंगे? वो हो रही मेरी कैब। चलो कैब में बैठते हैं और फिर बात करते हैं। तो बस निकल गए हैं हम लोग और बैठ गए कैब में। बस अब टाइम लगेगा जितना घर पहुंचने में लगेगा। और 3-4 फ़ोन आ गए हैं रचित जी के, तो क्या निकले नहीं निकले। तो बस लेकिन टाइम का पता नहीं चलता। 3-4 घंटे हो गए मुझे आए हुए, टाइम का पता नहीं चलता किसी के जाओ तो। और वो भी इतने दिनों बाद मिले तो और ज़्यादा लगता है थोड़ा। बस ये है कि उसको भी जाना ज़रूरी था, उसका फंक्शन है तीज का, रेनू का। तो पहले से डिसाइड था तो कहीं कैंसिल करती। फिर हमने उसको रेडी किया और वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हम लोगों की। हम ऐसे ही मज़े करते थे, तो अब और लग रहा है कि हम जल्दी से मतलब थोड़ा सा साथ में हो जाते वापस तो अच्छा लगता। तो बहुत अच्छा ऐसे ही रहते थे हम लोग, कभी किसी के घर पे लंच, कभी किसी के घर पे डिनर, कभी कुछ ऐसे ही लगा रहता था हम लोगों का। तो बस बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और जाशू ने तो पहली बार मिली थी, जाशू यहीं हुई थी दिल्ली में ही। और तब जूही के बेटा हुआ था, मेरी बेटी हुई थी, एक साथ हुए थे दोनों, 1 दिन का डिफरेंस था दोनों में बस। तो ना वो मेरे उसमें आ पाई थी, ना मैं उसके उसमें जा पाई थी। तो दोनों प्रेग्नेंट थे, वो हरिद्वार थी, मैं दिल्ली थी। और रेनू अपने अलग थी, सिरसा थी वो। तो सब अलग अलग चले गए थे, तीनों डायरेक्शन में अलग अलग। तो बस पहली बार मिले थे, मैं भी उसके दूसरे बेटे से और रेनू के भी दूसरे बेटे से और जाशवी से, वो लोग सब पहली बार मिले थे। तो अक्षु को तो बहुत खिलाया है, अक्षु तो साथ में ही पला है, इनके पास में ही रहा था। 2-3 साल हम लोग साथ रहे हैं। तो अक्षु को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अक्षु आ नहीं पाया। अक्षु स्कूल गया था मेरा आने का जब प्लान था। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो फिर कभी मिल लेगा। रचित जी भी नहीं आ पाए थे, रचित जी का भी वर्क फ्रॉम होम था। तो चलो जैसे, तो बस पहुंच गए अभी और टाइम लग गया, बहुत ट्रैफिक था रास्ते में पहुंचने में। और अभी भी बहुत ट्रैफिक है, ये देखो। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, 1 घंटा लग गया और बेटी सो गई है। तो अभी हस्बैंड को फ़ोन किया है कि नीचे आ जाओ, और वो ऑलरेडी नीचे ही है खेलने में। तो बस अब घर पहुंचते हैं, देखते हैं, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, 2 मिनट का रास्ता और रह गया है। बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। और मैं घर आ गई थी, अब तो खैर 8 बज गए, 6 बजे आ गई थी। थोड़ा देर रेस्ट किया, बातें करी हस्बैंड से और फिर खाना बना दिया, कपड़े चेंज कर लिए, देखो कपड़े चेंज कर लिए। और अब चाय बना के आराम से बैठूंगी, चाय बना के क्या, चाय पीने के लिए आराम से बैठूंगी। तो बस अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ मैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर देना। और बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।